आज़ादी किसे नहीं अच्छी लगती। हम सब एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आज़ादी हो पैसों की, जहां आज़ादी हो समय की, जहां आज़ादी हो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की, और जहां आज़ादी हो आसमान छू लेने की। ऐसी ही ज़िंदगी चाहते हैं ना आप? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए अगर आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं। यस लिखिए, क्योंकि जो नहीं लिखेगा उसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो लिखेगा उसे मिल सकती है। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर मैं आपको अतीत में ले चलूँगा। आपको भी एक जंग लड़नी पड़ेगी जैसे आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था, देश की आज़ादी, देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने की। वैसे ही एक जंग आपको भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन इस बार की ये जंग गोरों से नहीं है, ये जंग अपने आप से है, ये जंग खुद से है, ये जंग है आपके बदलाव की, ये जंग है अपने आप को संवारने की, ये जंग है अपने आप को तराशने की। क्योंकि जब आप खुद को तराशते हैं तो दुनिया आपको तलाशती है, लेकिन जब आप खुद को नहीं तराशते हैं तो दुनिया आपको भाव ही नहीं देती है। आप लोगों के पास जाते रहिए, लोग ना आपको ध्यान से सुनेंगे ना समझेंगे, रिजेक्शन ही मिलता जाएगा। लेकिन आप एक ऐसी शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं जहां हर तरह की आज़ादी हो, और उसके लिए छेड़िए एक युद्ध अपने विरुद्ध, अपनी आदतों के विरुद्ध, अपने कंफर्ट जोन के विरुद्ध, अपने माइंडसेट के विरुद्ध। जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपके अंदर कोई डर था? अरे यू आर अ बॉर्न लायन, आप एक शेर की तरह पैदा हुए थे। जैसे शेर का एक एटीट्यूड होता है, शेर जंगल का राजा होता है, वैसे आप भी एक राजा की तरह पैदा हुए। न कोई डर, न कोई चिंता। और जब लेकिन धीरे धीरे आप बड़े होने लगे तो न जाने कब वो जंगल का शेर सर्कस के शेर में बदल गया। जंगल के राजा की जगह वो सर्कस का शेर हो गया, जो रिंग मास्टर के इशारों पर चलता है, बैठता है और तरह तरह के करतब दिखाता है। न जाने कब आपने अपनी ज़िंदगी की डोर रिंग मास्टर के हाथ में थमा दी और रिंग मास्टर के इशारों पर आप चलने लगे। और अब तो आपको आदत हो गई है ऐसे ही चलने की, क्योंकि अब आपका रिंग मास्टर से दोस्ती हो गई है और आपको लगता है कि रिंग मास्टर ही आपके जीवन का असली मास्टर है। इस सोच से निकलने की ज़रूरत है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। जरा सोचिए, जब आप छोटे थे तो आपके सपने कितने बड़े थे। बचपन में मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, क्रिकेटर बनूंगा, फिर इंजीनियर बनूंगा, फिर मैंने सोचा आईएएस बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे सपने छोटे होते चले गए। हम बड़े हो रहे हैं, सपने छोटे हो रहे हैं, और हम छोटे थे तो हमारे सपने बड़े थे। मुझे याद आता है कुछ दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कई साल पहले की बात है। एक फ्लाइंग इंसेक्ट है जो 3 फीट की हाइट तक उड़ सकता है। उड़ने का मतलब वो जंप करता है फिर नीचे आता है, वो जंप करके चलता है। और उस इंसेक्ट को एक जार में रखा गया जिस जार की हाइट थी 1 फुट। इंसेक्ट के जंप करने की हाइट 3 फुट, जार की हाइट 1 फुट। इंसेक्ट उस जार में, जार का ढक्कन बंद कर दिया गया। अब इंसेक्ट जब भी उड़ने का प्रयास करता वो उड़ता और यहाँ ढक्कन से टकराता और नीचे आ जाता, उड़ता ढक्कन से टकराता और नीचे आ जाता, उड़ता ढक्कन से टकराता और नीचे आ जाता। ऐसे ही इंसेक्ट प्रयास करता रहा, लेकिन बार बार टकरा के वो नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा। फिर एक दिन उस ढक्कन को खोल दिया गया। ढक्कन के खोलने के बाद इंसेक्ट कितना उड़ेगा, कितना ऊंचा उड़ेगा आप बताइए? मैं आपसे पूछता हूं, 1 फुट, 2 फुट या 3 फुट? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो ढक्कन खुलने के बाद इंसेक्ट वही 1 फुट की ऊंचाई तक ही उड़ रहा था। बस ढक्कन हट गया था, लेकिन इंसेक्ट इसी हाइट तक उड़ रहा था। फिर उस इंसेक्ट को जार से बाहर निकाल दिया गया, फिर भी वो इंसेक्ट इतना ही उड़ पा रहा था। बस क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई थी, उसके माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि दिस इज योर लिमिट, और इससे ज़्यादा नहीं, बस यही तुम्हारी औकात है, यहीं तक तुमको रहना है। और कुछ ऐसी ही कंडीशनिंग हम भी जब बड़े हुए तो हमारी भी कर दी गई। हम जब स्कूल में पहुंचे तो सबसे पहले हमको स्कूल में ये समझ में आया कि फेल होना बहुत बुरी बात है। अगर तुम फेल हो गए तो सब खराब,
फेल होने का मतलब है तुम नाकारा हो, निकम्मे हो। आपके आसपास में या आपके परिवार में या आपके घर में या आप स्वयं अगर कभी फेल हुए हो तो आपको याद होगा कि कितनी जलालत आपको झेलनी पड़ी थी। तो दिमाग में एक बात बैठ गई कि अगर मैं फेल हुआ लाइफ में तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और स्कूल में एक ही मौका मिलता है एक क्लास को पास करने का, अगर आप फेल हो गए तो फिर उसी क्लास में रह जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। दिमाग में ये बात बैठ गई। दिमाग में दूसरी बात बैठा दी गई कि जब भी हमने कुछ करने का प्रयास किया, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हमें बार बार रोका गया, टोका गया, दबाया गया और हमको समझाया गया कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुमने ऐसा किया तो ये ऐसा बोलेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हमारे दिमाग में ये बात घर कर गई, कुछ करने से पहले ये पूरी तरह से सोचते रहना है कि लोग क्या कहेंगे। कंडीशनिंग हो गई बचपन से ही, और वो हमारे दिल दिमाग में इस तरह से बैठ गई कि इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने में किसी किसी को पूरी ज़िंदगी लग जाती है और वो नहीं निकल पाता, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करते हैं और इससे बाहर निकलने का साहस कर पाते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी वैसी होती है जैसे मैंने शुरू में बताया, फ्रीडम फ्रॉम मनी, फ्रीडम फ्रॉम टाइम। मैं 40 साल से ज़्यादा का हो चुका हूँ। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 40 साल की अवस्था तक मैंने कभी कोई स्टेज न शेयर किया था, न कभी अपने स्कूल के दिनों में बोला था, न कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं मंच पे आके बोला था। लेकिन 40 साल की उम्र में जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने फिर हिम्मत जुटाई और फिर मंच पर आना शुरू किया और आज आपके सामने बोल रहा हूँ। हमें जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। हम इंसेक्ट नहीं हैं, हम हैं मानव, मनुष्य, यानी ईश्वर की बनाई सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ कृति। इंसेक्ट है, वो एक ही फीट तक कूदेगा, लेकिन आपने जो सीखा है, जो कंडीशनिंग हुई है, जो प्रोग्रामिंग हुई है, उसे आप बदल सकते हो। ये क्षमता, ये पावर आपको दी गई है। आप 1 फुट नहीं, आप उस 3 फुट तक भी उछल सकते हो और 3 फुट से ऊपर भी जा सकते हो। ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ उनके पास है जो अपने आप को इंसान मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, और जो जानवर हैं उनके पास ये क्षमता बिल्कुल नहीं है। हमें 3 चीज़ें रोकती हैं, हमारे ग्रोथ को रोकने वाले 3 बहुत बड़े बैरियर हैं। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। नंबर 2, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। और नंबर 3, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसा किया जाए या ना किया जाए। दिमाग का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और दिमाग में भी वो दिमाग हमारा सामने आता है जो जिसने सीखा है डरना, जिसने सीखा है रुकना, जिसने सीखा है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी धारणाओं में हमारा दिमाग बंधा हुआ है, ऐसी बेड़ियों में हमारा दिमाग जकड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति का नाम बताइए जो जीवन में कभी फेल ना हुआ हो। अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जो जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उसके बाद सारी दुनिया आज उनके नाम को जानती है। मुझे ऐसे किसी सक्सेसफुल आदमी का नाम बताइए जिसकी आपने मार्कशीट देखी हो या उनकी मार्कशीट 10th और 12th में क्या मार्क्स पाए थे आपने पूछा हो। लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है कि अगर फेल हो गए तो कई बच्चे आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। अरे आज ज़िंदगी की कीमत क्या 10 नंबर हो गई है? अगर आप 30 नंबर से कम पा गए तो ज़िंदगी की कीमत इतनी कम हो गई है कि आप नंबर नहीं पाए, आपने ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर ली। ये सारी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग का खेल है। इसी बैरियर को तोड़ना है और इस बैरियर को आप तोड़ सकते हो। अपना ढक्कन खोल दीजिए और अपना ढक्कन खोलने के बाद ऊंचे उड़ने का प्रयास कीजिए। जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उतना ऊंचा उड़ने का प्रयास कीजिए। अपने पूरा जोर लगाइए, दिल और दिमाग लगाइए, सीखिए, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्रजाति है जो सब कुछ सीख सकता है। एवरी स्किल इज लर्नेबल एंड यू कैन लर्न एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जो नहीं आता है उसे आप सीख सकते हो।
क्योंकि सीखने की क्षमता आपको दी गई है। और जब एक बार आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से आपको बाहर आना है, तो आप खुद उसके लिए तैयार हो जाओगे और फिर आप खुद बोलोगे कि अगर फेलियर आता है तो आने दो, अगर रिजेक्शन मिलता है तो मिलने दो, अगर क्रिटिसिज्म कोई करता है तो करने दो, क्योंकि फिर आप फेल होने की परवाह नहीं करेंगे। अब आप समझ चुके हैं कि फेल होकर ही सीखा जा सकता है। फेल तो सिर्फ वही है जिसने प्रयास ही नहीं किया, लेकिन जिसने लगातार प्रयास किया, कोशिश किया, वो सीखता भी गया अपने फेलियर से और आगे भी बढ़ता गया। हर व्यक्ति ने ऐसे ही सफलता प्राप्त की है। आपको समझ में आ गया है कि रिजेक्शन आते हैं तो आने दो। कितने आएंगे? 10 आएंगे कि 20 आएंगे कि 50 आएंगे कि 100 आएंगे, 500 आएंगे या 1000 आएंगे? अरे तुम रिजेक्शन देते देते थक जाओगे, लेकिन मैं थकने वाला नहीं, मैं रुकने वाला नहीं, मैं तो आगे बढ़ता ही रहूँगा। अब क्रिटिसिज्म कोई करता है तो करने दो, क्योंकि आप तो ईगल हैं, ईगल। अब आप इस बात को समझ चुके हैं कि आप ईगल हैं। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो आसमान का राजा है। ईगल इस हाइट पर उड़ता है, सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ने वाला पक्षी ईगल है, और कौवे यहाँ तक उड़ते हैं। कौवे इसके ऊपर नहीं जा सकते, उनकी बाध्यता है, उनकी क्षमता ही नहीं कि वो वहाँ तक जाएं। अब कौवे इस लेवल पर काँव 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 करते रहते हैं, यानी क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अब ईगल यहाँ पर है। कौवा कभी भी ईगल के लेवल पर जाके काँव काँव नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है। और ईगल कभी भी कौवे के लेवल पर आना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो कौवे के लेवल पे आएगा तभी वो अपनी क्रिटिसिज्म सुन पाएगा, तभी वो काँव काँव को सुन पाएगा। तो उसको कोई ज़रूरत है क्या नीचे आने की? तो आप तो ईगल हो, आपको परवाह ही नहीं करनी है किसी के क्रिटिसिज्म की। आपको तो अपना काम करना है, सबसे ऊपर उड़ना है, अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी क्षमता के साथ, और अपनी योग्यता को हमेशा बढ़ाते रहना है। आप ऐसा कर सकते हो। क्या आप ऐसा करने को तैयार हो? क्या आप ऐसी ज़िंदगी जीने को तैयार हो? अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो सिर्फ इसलिए सोच रहे हो कि आप फिर अपनी जो मेंटल कंडीशनिंग है उसी बेड़ियों में जकड़े हुए हो। इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों ने ही दुनिया बदली है। आज इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो इंसान के माइंड की देन है। इंसान ने पहले सोचा और फिर बनाया। आज आदमी आसमान तक पहुंच गया है, चांद तक पहुंच गया है, न जाने क्या क्या नए नए आविष्कार रोज कर रहा है, रोज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी रोज अपग्रेड हो रही है। कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं और उन्होंने ही दुनिया बदली है, लेकिन वो हमारे जैसे, आपके जैसे इंसान ही हैं। उनके कोई अलग से पाँव नहीं है, उनके अलग से पंख नहीं लगे हैं, उनकी कोई अलग से योग्यता नहीं है। हाँ, उन्होंने इस बात को समझा है कि अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने इस बात को समझा है कि अपनी योग्यता को बढ़ाने पर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने इस बात को समझा है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने इस बात को समझा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। उन्होंने इस बात को समझा है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ भी किया जा सकता है, और वो पॉजिटिव माइंडसेट उन्होंने अपनाया है। मैंने अपना भरपूर प्रयास किया कि आप लोगों को कुछ दे सकूं। अगर एक व्यक्ति को भी मैं कुछ दे पाया होगा तो मैं आज इसे अपनी सफलता समझूंगा। एंड अंत में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।